तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि रोल्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है। लेट f such that close interval a comma b to r, f is continuous on close interval, f is continuous on close interval a comma b, and f is differentiable function on open interval a comma b। तो f मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल पर, और f मेरे पास क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑन ओपन इंटरवल a b। तो a b पर मेरे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एक क्लोज इंटरवल a b पर मेरे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, such that like f of a is equals to f of b, such that f of a is equals to f of b. This implies there exists c belongs to a comma b such that f dash c is equals to 0, f dash c is equals to 0। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया है, f such that क्लोज इंटरवल से r मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पर एंड ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है शायद। तो ये जो मेरे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है फ्रेंड, और जो मेरे पास ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर, सच दैट f of a is equals to f of b। मतलब a पर जो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है और b पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a comma b, कि डोमेन के अंदर एक ऐसा c जरूर एग्जिस्ट करेगा लाइक f dash c is equals to 0। तो देखिए करना क्या है, यहां पर मैं आपको बताता हूं, लाइक a मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है, मेरे पास a ये है और b मेरे पास है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लाइक a पर मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, f of a है, a f of a, और b पर भी फंक्शन की वैल्यू क्या है, a लाइक f of a के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर पॉइंट सेम लेने होंगे, f of b f of b। तो यहां पर क्या मैंने बोला है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है लाइक क्लोज इंटरवल a b पर और ओपन इंटरवल a b पर मेरे पास डिफरेंशिएबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और f of a इज इक्वल टू मेरे पास f of b है, तो एक c ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। अब देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब कि ग्राफ टूटने का नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ जो मेरे पास होगा समथिंग ऐसा ही तो होगा, कुछ मेरे पास जो ग्राफ होगा इसका वो ऐसा ही होगा, फंक्शन इसी तरह तो होगा जो भी होगा, लाइक इधर ऐसे नीचे भी आ सकता है। तो मेरे पास क्या होगा, देखिए यहाँ पर मेरे पास डेरिवेटिव मिला 0, यहाँ पर डेरिवेटिव मुझे 0 मिला, लाइक एक ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा जरूर मिला। तो आप बिना डेरिवेटिव 0 किए यहाँ से यहाँ तक हम लोग लाइक यहाँ तक हम लोग फंक्शन नहीं कर सकते, ऐसा फंक्शन नहीं बना सकते हम लोग। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर मेरे पास फंक्शन और डिफरेंशिएबल भी है, अगर आप मान लीजिए कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर मैं बना दूं तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। मैंने आपको क्या बोला है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर शार्प पॉइंट नहीं आना चाहिए कोई भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है कि यहाँ पर f dash c 0 मिलेगा, लाइक ये मेरे पास अगर c पॉइंट है कोई, तो यहाँ पर f dash c 0 मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा इसी तरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास क्या है, डेरिवेटिव 0 आ रहा है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि रोल्स थ्योरम क्या कहती है, f of a is equal to f of b है, तो एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा लाइक f dash c is equal to 0 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये मेरे पास रोल्स थ्योरम का है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखूंगा, f is differentiable on open interval a comma b, f is differentiable on open interval a comma b, there exists alpha comma beta belongs to closed interval a comma b such that f of alpha is equals to f of beta is equals to 0, f of alpha is equals to f of beta is equals to 0. This implies there exists c belongs to alpha comma beta
such that f dash c is equals to 0। तो ये सेम बात लिखी हुई है फ्रेंड, सेम बात लिखी हुई है, बस यहाँ पर क्या है f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू f ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 कर दिया गया है। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो मेरे पास अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा पर f ऑफ अल्फा सेम यहाँ पर आ रहा है मेरे पास और यहाँ पर भी आ रहा है फ्रेंड। लाइक ये मेरे पास क्या है अल्फा कॉमा f ऑफ अल्फा और ये भी मेरे पास क्या है बीटा कॉमा f ऑफ बीटा है। बात दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है इक्वल टू 0 कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक ऐसा जरूर पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर क्या होगा डेरिवेटिव 0 होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से अब हम लोग अगर ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे या तो ऐसे जाएंगे, तो ऐसे या तो जाएंगे, कई सारे भी हो सकते हैं। तो हमेशा क्या बोलेगा एक बार डेरिवेटिव जरूर 0 होगा फ्रेंड। तो बस वही बात वो लिखी हुई है। तो जो मैंने फर्स्ट में बताया वही लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको, लाइक नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट जो बताऊंगा, देखिए जो रोल्स थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं कि रोल्स थ्योरम का जैम में बहुत ही ज्यादा रोल है, बहुत ही ज्यादा रोल है रोल्स थ्योरम का। ओके, तो यहाँ पर मैं एक नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ आपको। f is differentiable function on R। देखिए डिफरेंशियबल अगर मैं बोल दे रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि हाँ कंटिन्यूअस तो होगा ही, तभी ये डिफरेंशियबल बोल रहा हूं। तो f is differentiable function on ओपन इंटरवल a कॉमा b। अगर मेरे पास f डिफरेंशियबल फंक्शन है a कॉमा b पर, देन बिटवीन any two zeros of f, मतलब यहां पर फंक्शन के दो जीरो के बीच में, फंक्शन के दो जीरोस के बीच में, लाइक देन बिटवीन एनी टू जीरोस ऑफ f देयर must exist at least one zero of f dash x। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोला है f is differentiable on open interval a comma b, then between any two zeros of a comma b, like of function के दो जीरोस के बीच में, फंक्शन के दो जीरोस के बीच में पक्का है कि बीच में एक ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा, लाइक मेरे पास एक ऐसा जीरो f डैश का जरूर एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक तो जरूर एग्जिस्ट करेगा। मतलब क्या है इसका, वही चीज जो मैं बोल रहा हूँ सब वही है और कुछ नहीं है कि अगर मेरे पास फंक्शन के दो जीरो, लाइक f ऑफ अल्फा यहाँ जीरो है मेरे पास, यहाँ भी f ऑफ बीटा जीरो है मेरे पास, तो इसका मतलब ये है कि देखिए इसके बीच में अगर मैं ये करता हूँ तो डेरिवेटिव का एक जीरो जरूर एग्जिस्ट करेगा, या तो ऐसा हो सकता है या तो ऐसा हो सकता है। देखिए अल्फा कॉमा अल्फा ये है मेरे पास, ये बीटा कॉमा बीटा है, तो इसका मतलब क्या है ये तो ऐसा हो सकता है। सब सेम पॉइंट है, तीनों अगर देखा जाए तो सेम ही पॉइंट है। तो मैंने क्या बताया, मैंने कुछ नहीं यहाँ पर बताया कि दो जीरो के बीच में, कभी भी दो जीरो के बीच में, यहाँ पर है ये है, फिर मैंने एक तीसरा पॉइंट ले लिया, मान लीजिए गामा ले लिया, तो इसके बीच में अगर मेरे पास एक दो जीरो है तो उसके बीच में पक्का है कि एक डेरिवेटिव जरूर जीरो मिलेगा। एटलीस्ट मैंने बोला है कम से कम एक जरूर मिलेगा, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं मैं यहाँ पर एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं। ओके, तो मेरे पास ये हो गया पॉइंट। ओके, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ एक फ्रेंड, एक मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन बताता हूँ जिससे थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, लाइक f such that R to R f is differentiable function, f is differentiable and alpha comma beta belongs to R such that f of alpha is equals to 0, f of beta is equals to 0 and f of x does not equals to 0. f of x does not equals to 0 for all x belongs to alpha comma beta. For all x belongs to alpha comma beta, a is equals to gamma belongs to alpha comma beta such that f dash
गामा इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है फ्रेंड। अब यहाँ पर ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन है मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी 0। बी ऑप्शन है मेरे पास कार्डिनलिटी ऑफ ए कैन बी अनकाउंटेबल। सी ऑप्शन है मेरे पास if cardinality of A finite, this implies if cardinality of A finite, this implies it must be even. It must be even. And D option है मेरे पास if cardinality of A is finite, this implies it must be odd. तो ये क्वेश्चन है मेरे पास फ्रेंड, तो आप लगाने की कोशिश करिए, लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले लैंग्वेज समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं कि बेसिकली ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है हमें। तो यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। तो फंक्शन ने बोला है f such that r to r, f is differentiable function and alpha comma beta belongs to r such that f of alpha is equals to 0, f of beta is equals to 0, f of x does not equals to 0। मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब ये है फ्रेंड्स कुछ ऐसा, कुछ मेरे पास मतलब ये है कि फंक्शन के दो जीरोस के बीच में, लाइक कहने का मतलब f of alpha, ये अल्फा है मेरे पास और ये बीटा है मेरे पास। यहाँ पर f of बीटा भी 0 है, f of alpha भी 0 है। इसका मतलब क्या है? अल्फा कॉमा f of alpha अगर मैं यहाँ करता हूँ तो यही पॉइंट है मेरे पास, और बीटा कॉमा f of बीटा करता हूँ मेरे पास यही पॉइंट है। ओके तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि f of x does not equals to 0, f of x does not equals to 0, मतलब इसके और इसके पॉइंट के बीच में जो फंक्शन आ रहा है मेरे पास वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसके और इसके बीच में फंक्शन का 0 नहीं मिल रहा है, लाइक फंक्शन अब यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, फंक्शन कट नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? फंक्शन या तो ऐसा जाएगा, या तो फंक्शन ऐसा जाएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा, या तो फिर ऐसे जाएगा। क्या इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? मतलब ये कट नहीं करेगा बीच में। इसका मतलब क्या है? ये जो यहाँ पर दे दिया मुझे f of x does not equals to 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये फिर से x एक्सिस को कट नहीं करने वाला है। f of x does not equals to 0, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन के टाइप बना दिए कि ये मेरे पास ऐसा हो सकता है, या तो मेरे पास ऐसा भी हो सकता है फंक्शन, ऐसे भी हो सकता है फंक्शन। तो देखिए अब उससे ये पूछा गया है क्वेश्चन में, देखिए अब यहाँ पर इतना बता दिया, तो अब तो आपको और अच्छे से आगे होगा कि अब आप बता देंगे आंसर। a is equals to gamma belongs to alpha comma beta, a is equals to gamma belongs to alpha comma beta, लाइक अल्फा और बीटा के बीच में अगर मैं गामा लेता हूँ, सॉरी मैं कोई गामा लेता हूँ, तो बोल रहा है कि बताओ कितने डेरिवेटिव ऐसे 0, लाइक f मतलब a is equals to मैंने वो सेट लिए हैं, लाइक डेरिवेटिव के जीरोस लिए हैं, उनका एक सेट बनाया है, तो उस सेट के बारे में बोल रहा है कि डेरिवेटिव के कितने जीरोस हो सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात आपको कि डेरिवेटिव के दो पॉइंट के बीच में डेरिवेटिव के कितने जीरोस हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास कार्डिनलिटी a कैन बी 0। क्या इसकी कार्डिनलिटी 0 हो सकती है? क्या डेरिवेटिव का एक भी 0 नहीं आएगा? आप देख सकते हैं, मैंने बताई थी अभी आपको बात कि एटलीस्ट 1 0 तो मिलेगा ही अगर मेरे पास अल्फा और बीटा के बीच में लाइक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पक्का है कि एटलीस्ट 1 मेरे पास क्या होगा, एटलीस्ट 1 डेरिवेटिव का 0 तो जरूर मिलेगा, लाइक वहां पर डेरिवेटिव 0 रहेगा वहां पर, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 तो कभी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं बी ऑप्शन की, कार्डिनलिटी a कैन बी अनकाउंटेबल, तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि हाँ सही कह रहे हैं, कार्डिनलिटी a कैन बी अनकाउंटेबल कार्डिनलिटी हो सकती है। यहाँ पर कैसे हो सकती है आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर मैं लाइक अल्फा और ये बीटा इसके बीच में अगर मान लीजिए ऐसा कर दूं, ये लो, अब आप देखेंगे यहाँ पर भी f डैश c 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0, गामा 0, f डैश 0, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे? ये अनकाउंटेबल पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हो सकता है फ्रेंड, तो ये मेरे पास ट्रू होगा। अब वो बोल रहा है, देखिए अच्छे ऑप्शन तो यही है,
कार्डिनलिटी ए इज फाइनाइट, कार्डिनलिटी ए फाइनाइट है, दिस इंप्लाइज इट मस्ट बी इवन, दिस इंप्लाइज, देखिए गड़बड़ी यहां पर होगी, दो ऑप्शन में बच के निकल जाएंगे, कई सारे लड़के दो ऑप्शन में बच के निकल जाएंगे, लेकिन दिक्कत लास्ट वाले में होगी, जल्दबाजी में कुछ लोग गलत लगा देंगे। तो देखिए सी वाले ऑप्शन में क्या है, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज फाइनाइट दिस इंप्लाइज इट मस्ट बी इवन, इट मस्ट बी इवन। तो अब आप यहां पर देखिए कि अगर मेरे पास ए की कार्डिनलिटी फाइनाइट है, इट मींस जो जीरोस आ रहे हैं डेरिवेटिव के वो फाइनाइट हैं, जो जीरोस आ रहे हैं यहां पर तो अनकाउंटेबल, लाइक इस तरह नहीं बनना चाहिए, इस तरह फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो अब आप देखेंगे यहां पर कि इस तरह फंक्शन नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि देखिए मतलब फंक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो ऐसा होना चाहिए या तो फिर फंक्शन मेरे पास ऐसा होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि मेरे पास फंक्शन कैसा होना चाहिए, या तो फिर ऐसा होना चाहिए या तो फिर ऐसा होना चाहिए, लाइक फाइनाइट जीरोस होने चाहिए, डेरिवेटिव के फाइनाइट जीरोस होने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनाइट जीरो ही है, एक ये है, ये है, ये है, ये है, तो मेरे पास डेरिवेटिव के फाइनाइट जीरो होने चाहिए। तो या तो फंक्शन ऐसा जाएगा या तो ऐसा जाएगा। ओके, तो वो बोल रहा है कि कार्डिनलिटी लाइक इट मस्ट बी इवन, वो हमेशा इवन रहेगी। तो देखिए यहां से पहले काउंट करके देख लीजिए, काउंट करके देख सकते हैं आप यहां से कि अगर मैं ऊपर गया तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए 5 ना करके मैं ऐसे ना करके मैं ऐसा कर दूं, मान लीजिए, देखिए ऊपर नहीं लाना, इसको कट नहीं करना है, ये चीज देखिए। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर अगर मैं ऐसे करता हूं, ऐसा करता हूं, शार्पेस्ट पॉइंट नहीं लाना, ये मेरे पास स्मूथ पॉइंट होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑड। तो इसका मतलब क्या है, हमेशा ऑड ही आएगी, हमेशा जो डेरिवेटिव का जीरो होगा वो हमेशा ऑड होगा। लाइक इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, ऑड होगी, इवन नहीं होगी फ्रेंड। तो कभी भी जब ये f ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0 गिवन होगा तो कभी भी इवन नहीं होने वाली है। तो दिस ऑप्शन इज ट्रू। तो ये ऑप्शन ट्रू क्यों है, देखिए इसके पास प्रोबेबिलिटी लाइक चांसेस कितने, अल्फा के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अल्फा के पास पॉसिबिलिटी क्या है, फंक्शन कैसे हो सकता है। देखिए फंक्शन का बिहेवियर आप नहीं समझ सकते, इस चीज में अपने से ही सोचना होगा, फंक्शन का जो बिहेवियर होगा वो आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा। कैसे, मतलब देखिए यहां पर उसने बोला है कि अल्फा पर तो 0 है फंक्शन, ठीक है, बीटा पर भी 0 है फंक्शन। तो अब आप देखिए ये फंक्शन ऐसा जा सकता है या ऐसा जा सकता है। अगर मान लीजिए f ऑफ अल्फा पॉजिटिव हुआ, लाइक यहां पर सॉरी, अगर फंक्शन मान लीजिए ऐसा गया, फंक्शन यहां गया ऐसा, इसका मतलब क्या है कि ये जो f ऑफ अल्फा है, लाइक f ऑफ डेरिवेटिव एट अल्फा, डेरिवेटिव एट अल्फा है वो मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, लाइक f डैश एट अल्फा विच इज ग्रेटर देन 0। अगर f डैश अल्फा मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, देखिए यहां पर मेरे पास ऐसा है टेंजेंट, तो पक्का है कि यहां से आप कुछ भी यहां करके आओ, यहां पर मुझे गिरना पड़ेगा, लाइक बीटा पर मुझे आना पड़ेगा। और अगर यहां पर मैं बीटा पर आया तो इसका मतलब क्या है, बीटा पर डेरिवेटिव क्या होगा, लेस देन 0 होगा। दिस इंप्लाइज f डैश बीटा विच इज लेस देन 0। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं इस फंक्शन की, लाइक ऐसे अगर मान लीजिए जाता है, देखिए फंक्शन का बिहेवियर हम नहीं समझ सकते हैं, हमें नहीं पता भी कैसा होगा, बट हम पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं कि फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम पॉसिबिलिटीज चेक कर रहे हैं अल्फा पर बीटा पर, और ऐसे ही आपको देखना होगा, क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऐसे ही देखना होगा। और मैं आपको सच बता दूं, रोल्स थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम और जितनी भी ये चीजें होंगी ना, वो आप क्वेश्चन से बहुत अच्छे से सीखोगे। जब असाइनमेंट होगा तब आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे फ्रेंड। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, f डैश अल्फा इज ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज f डैश बीटा इज लेस देन 0। और यहां पर क्या है, इसी तरह अगर मान लीजिए f डैश अल्फा मेरे पास क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या है, ऐसा टाइप का है मेरे पास टेंजेंट, तो इसका मतलब क्या है, f डैश अल्फा इज लेस देन 0 है। तो यहां पर क्या होगा सॉरी, तो यहां पर मेरे पास क्या होगा, f डैश अल्फा विच इज लेस देन 0, दिस इंप्लाई, यहां पर क्या होगा, मेरे पास कुछ भी आके बीटा पर जाएगा ही। इसका मतलब क्या है, यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन लाइक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश बीटा
ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मैं ये भी कर सकता हूँ लाइक दिस इम्प्लाइज एफ डैश अल्फा और एफ डैश बीटा का आप कभी भी मल्टीप्लिकेशन कराओगे, एफ डैश अल्फा एफ डैश बीटा, मेरे पास क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा। इसमें भी एफ डैश अल्फा एफ डैश बीटा का हमेशा क्या आएगा, हमेशा लेस देन 0 आएगा फ्रेंड। तो देखिए वो क्वेश्चन था इसलिए मैंने बता दिया, ये चीज बताया आपको। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने आपको ये बताया फ्रेंड। अब मैं यहाँ पर एक और पॉइंट बताता हूँ आपको, यहाँ पर अब मैं एक और पॉइंट बताता हूँ आपको। तो फिर सारे पॉइंट आपको लगभग क्वेश्चन में पता चलेंगे। और जब आप क्वेश्चन इसके लगाएंगे, जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होगी, लाइक आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। जब आप इसके असाइनमेंट सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लगाओगे, तब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगी। क्योंकि थ्योरम तो बस यही है, थ्योरम में और कुछ भी नहीं है, थ्योरम में बस यही है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखता हूँ मैं, f such that close interval a comma b to r, f is continuous on close interval a comma b, f is differentiable on open interval a comma b, f is differentiable on open interval a comma b such that any like between any 2 points of successive maxima between any 2 points of successive maxima, there must exist exactly one point of minima and vice versa। तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमा तो आपने पढ़ ही रखा है फ्रेंड। तो मैंने क्या बोला है कि अगर मैं कोई भी दो मतलब सक्सीसिव ले रहा हूँ पॉइंट, कोई भी दो मैक्सिमा का पॉइंट ले रहा हूँ तो उसके बीच में एक मिनिमा जरूर आएगा। कोई भी दो मैक्सिमा ले रहा हूँ, लाइक अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ग्राफ से बात करता हूँ, लाइक अल्फा है, ये बीटा है मेरे पास, ये अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कभी भी मतलब वो तो खैर कभी भी मैक्सिमा के पॉइंट है तो हमेशा एग्जैक्टली वन आएगा मिनिमा, और इसी तरह मिनिमा के बीच में एग्जैक्टली वन मैक्सिमा आएगा। तो बस यही लैंग्वेज लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ फ्रेंड्स। तो हमेशा ये चीज होगा फ्रेंड्स। तो अब जब आप क्वेश्चन करोगे तो और भी पॉइंट होंगे जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड होंगे, तब आप क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाओगे, तो फिर तब आपको बताया जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर रोल्स थ्योरम में फिनिश करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स।